छठवीं शताब्दी गौड़ देश बंगाल के शासक सम्राट शशांक ने हिंदू धर्म रक्षार्थ निभाई थी सक्रिय भूमिका। हिंदू धर्म की रक्षा के खातिर तन मन धन से जीवन पर्यंत किया था कार्य। आज उन्हीं के विषय में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने वाला हूं। शशांक गौड़ का प्राचीन इतिहास स्वर्णिम युग कहलाता था। इनके युग में राम राज्य के युग की झलक दिखाई देती थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल आया, जिसमें शौर्य, वैभव, शास्त्र, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं दिखाई देता। इसीलिए इतिहास का ये युग भारत का प्राचीन स्वर्ण युग कहलाया। गुप्त साम्राज्य का जब अवसान हुआ, तब भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। फिर उद्भव हुआ एक ऐसे राज्य का जिसने राम राज्य के आदर्शों का अनुसरण किया, आदर्श मूल्यों को पुनर्जीवित किया और फिर से राम राज्य की स्थापना करने का पूर्ण प्रयास किया। यहां चर्चा करेंगे गौड़ वंश के महानायक वीर सम्राट महाराजा धीराज शशांक जी महाराज की, जिनके इतिहास से अनभिज्ञ रहा है उनका अपना गृह राज्य बंगाल भी। गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक विघटन के परिणाम स्वरूप पूर्वी भारत में 7वीं शताब्दी के अंत में गौड़ साम्राज्य अस्तित्व में आया। इनकी राजधानी थी कर्णसुवर्ण, जिसके ध्वंसावशेष वर्तमान में बंगाल के मुर्शिदाबाद नगर में आज भी व्याप्त हैं। सन 590 से 637 तक गौड़ साम्राज्य की कीर्ति पूर्वी भारत में चारों ओर फैली हुई थी। गौड़ सम्राट शशांक इतने शक्तिशाली कैसे बने, इसकी जानकारी हर्षचरित के रचयिता कवि बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन सम्राट के दरबारी हुआ करते थे, एवं चीनी बौद्ध भिक्षु विद्वान ह्वेनसांग, उनके संस्मरणों से जानकारी प्राप्त होती है। परंतु दुर्भाग्यवश दोनों ने ही गौड़ सम्राट शशांक को एक क्रूर, नीच, कपटी शासक की संज्ञा से नवाजा है। बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में शशांक गौड़ को एक खलनायक, दुर्दांत शैतान के रूप में प्रस्तुत करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। जितना ज्यादा से ज्यादा अपशब्द लिख सकते थे उन्होंने लिखे। आखिर क्यों? इतिहास में सम्राट शशांक का इतना खराब चित्रण क्यों प्रस्तुत किया गया? ऐसा क्यों था? सम्राट शशांक की छवि इतिहास में इतने खराब ढंग से क्यों पेश की गई? जाने इसका कारण। हर्षचरित के रचनाकार कवि बाणभट्ट के आश्रयदाता आराध्य कानकुब्ज कन्नौज, जिसे कहते हैं, वह थानेश्वर के सम्राट हर्षवर्धन, जो पुष्पभूति वंश से थे, वह पूर्वी भारत के सम्राट शशांक गौड़ के कट्टर शत्रु थे।
सत्वता का क्या कारण था, जानते हैं। अगर हर्षचरित रचना की बात माने तो उसके अनुसार सम्राट शशांक ने गुप्त महाराज देवगुप्त की सहायता में हर्षवर्धन के अग्रज भाई राज्यवर्धन का वध कर दिया था, ऐसा हर्षचरित से पता चलता है। और लगभग उनसे सिंहासन छीन भी लिया था, भले ही थोड़े समय के लिए। ऐसा कदम सम्राट शशांक गौड़ ने उठाया, उसकी भी एक कारण था। उत्तर पूर्वी भारत में एक मजबूत शासन की स्थापना की जा सके, इसीलिए महासेन गुप्त के पुत्र देवगुप्त के साथ मैत्री कर कन्नौज पर आक्रमण किया। यह कार्य किया गया था और यही कारण हर्षवर्धन से शत्रुता होने का एक प्रमुख कारण बना। साम्राज्य विस्तार की ललक हर सम्राट को होती है, उसी प्रकार शशांक को भी थी, हर्षवर्धन को भी थी, कामरूप के सम्राट भास्कर वर्मन को भी थी, दक्षिण के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को भी थी। लेकिन सम्राट शशांक ने अपने जिंदा सन 637 तक सम्राट हर्षवर्धन को कन्नौज से आगे पूर्वी भारत की ओर विस्तार नहीं करने दिया। सम्राट शशांक ने पुष्पभूति वंश के साथ निरंतर युद्ध जारी रखा। हर्ष जैसे दृढ़ निश्चयी और शक्तिशाली विरोधी के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके और बराबर वो सत्ता में पूरी आन बान शान के साथ बने रहे। ह्वेनसांग के 602 से 664 ईस्वी के संस्मरणों से ज्ञात होता है कि शशांक के राज्य ने वर्तमान समय में ओडिशा राज्य, मगध राज्य, गंजम राज्य को अपने में शामिल बनाए रखा। सम्राट शशांक के 619 और 620 ईस्वी के शिलालेखों से उन्हें महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया। सम्राट शशांक हिंदू धर्म के थे, प्रबल अनुयायी थे, समर्थक थे। प्रशासन की अगर बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य की व्यवस्था को अपने शासनकाल में उन्होंने यथावत रखा, किसी प्रकार का बदलाव उसमें नहीं किया। धार्मिक नीति में भी सम्राट शशांक परिपूर्ण व निपुण थे। उन्होंने हमेशा धार्मिक रूप से सामंजस्य स्थापित रखा। सम्राट शशांक एक कट्टर शिव भक्त थे, ये सर्वविदित है। अतः सक्रिय रूप से हिंदू धर्म का समर्थन किया और उसे उन्होंने बढ़ावा दिया। शशांक की मुद्रा में जो भी थी, भगवान शिव को एक तरफ उनके बैल के साथ चित्रित किया गया, दूसरी तरफ समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को अंकित किया गया। सम्राट शशांक और उनके उत्तराधिकारियों के सोने के सिक्के शैली और निष्पादन में गुप्त सिक्कों की तरह ही हैं। सम्राट शशांक का गौड़ राज्य राम राज्य का ही एक अंश रूप समझा गया। बाद में इस गौड़ साम्राज्य के खंडहरों पर ही महान सूर्यवंशी पाल वंश की नींव रखी गई, जिनका शासन 12वीं सदी तक, जब तक बख्तियार खिलजी के आक्रमण होने तक बना रहा। एक समय ऐसा भी था कभी जब बंगाल में धर्म रूपी भगवा ध्वज बड़े गर्व से लहराता था। वह सनातन धर्म के वेद मंत्र उच्चारण से बंगाल की धरती व आकाश में गगनभेदी नाद वातावरण में गुंजायमान हो जाया करता था। हम प्रणाम करते हैं
बंगाल में गौड़ वंश की स्थापना करने वाले उन महान शासक सिंहादित्य जी महाराज, जिनके वंशज सम्राट शशांक जी महाराज को, जिन्होंने इतना अपना गौरवमयी इतिहास को बंगाल की धरती पर बनाया। भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट भी करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे निवेदन है कि वो सब्सक्राइब भी जरूर करें। भाइयों, फिर मिलते हैं आगे इसी प्रकार के एक अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।